तू तू पागल है? तूने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? कमली, तेरा दिमाग खराब है? तू होती कौन है मेरे पति को थप्पड़ मारने वाली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, तू भूल गई है तेरा बाप इस घर में काम करता है। साहब, मुझे जरूरत है ये बताने की कि मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा। आप बताइए ना मेम साहब को कि आपको ये थप्पड़ क्यों पड़े हैं। रहने दीजिए, आप क्यों बताएंगे? भला अपनी गंदी करतूतें कोई अपने मुंह से बोलता है क्या? नहीं मेम साहब, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, जब मैं पिछले हफ्ते से यहाँ पे काम करने आई थी, उसी दिन से साहब की मेरे ऊपर गंदी नजरें थी। मुझे कभी कमर पे छूते थे, कभी कभी हाथ पे, कभी कभी मुंह पे, ऐसी गंदी गंदी नजरें रख के गंदे गंदे हाथों से मेरे शरीर को छूते थे। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए। लेकिन मैं चुप थी क्योंकि हम लोग गरीब है ना। एक दिन तो इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मेरे पापा से कहा, चाचा जी साहब। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ हाँ ठीक है साहब। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो साहब। देखो, अभी आपकी तबीयत खराब हुई थी तो आपकी बेटी आई थी ना काम करने। हाँ हाँ देखो, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है और मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं कुछ पैसे दे दूंगा इसके बदले। साहब जी, क्या बात कर रहे हो आप होश में तो हो? अरे क्या हो गया? अरे आप गरीब आदमी हो, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। तो वैसे भी आपकी बेटी पे ना मेरा दिल आ गया है, तो बस एक रात की बात है, उसे मेरे पास भेज देना। साहब जी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के बारे में आप सब बोल रहे हो। आपको क्या हो गया? आप सोचो क्या कर रहे हो साहब। हम गरीब जरूर है साहब, पर हम इज्जत बेइज्जती को हम जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहो। देखो, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। मेरे घर के नौकर हो आप, समझे? ऊंची आवाज़ में बात करी ना, निकाल दूंगा नौकरी से। और हाँ, अपनी बेटी को बोल देना आ जाएगी मेरे पास आज रात को, और जो भी पैसे होंगे उसे दे दूंगा। साहब जी, ये क्या सुन रहा हूँ भगवान। अरे मालिक, ये क्या कर... तो आप ही बताइए कि मैंने गलत किया कि इनको थप्पड़ मारा। अरे खुद के लिए तो आवाज उठानी पड़ती है ना। बस बहुत हो गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इनकी ये गंदी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जिंदगी में यहाँ पे कभी काम करने नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। निखिल, क्या बोल रही है ये? तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। शिखा, देखो तुम ना इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करो। अरे एक नंबर की झूठी औरत है ये। तुम्हें पता है, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। जब इसका बाप बीमार हुआ था ना, तब ये यहाँ पे काम करने आई थी। तो एक दिन ना इसने मेरा हाथ पकड़ लिया ज़बरदस्ती, और जब मैंने इसे हाथ छुड़ाया तो मुझसे कहने लगी कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना तुम पे ना ये इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। शिखा, मैं सच बता रहा हूँ ये। बस करो अपनी बकवास। सब कुछ समझ में आ गया निखिल मेरे। ये झूठ नहीं बोल रही है, ये सब सच बोल रही, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, एक नंबर के गिरे हुए इंसान। अरे पापा ने शादी से पहले मुझे अवेयर किया था कि तुम्हारी बहुत घटिया नजर है लड़कियों के ऊपर, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरे आंखों के ऊपर तुम्हारी प्यार की पट्टी जो बंधी थी। मैंने उनसे कहा कि आप गलत हो लेकिन निखिल सही है। काश मैंने उनकी बात समझ ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। निखिल, वो तो इस घर की नौकरानी है। अरे वो लोग तो मजबूर होते हैं यहाँ काम करने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। लेकिन बस अब तो बहुत हो चुका। अब मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी, और तुम्हें तो मैं डिवोर्स देकर रहूंगी। भूलो मत, एडवोकेट हूं मैं, समझे? शिखा तुम प्लीज देखो, हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बस करो यार, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम चलो मेरे साथ। शिखा देखो, गलती होगी मुझसे, मैं मांगता हूँ माफी। कहाँ जा रही हो शिखा? प्लीज माफ कर दो शिखा।